Good morning and a very, very happy morning. We are reading the Ikigai journey. We are on station number 27 and the title is Koan, Power of Lateral Thinking. तो lateral thinking क्या है? Creative thinking. Unusual way of thinking, logical way से नहीं सोच के अलग ढंग से सोचने के ढंग को हम बोलते हैं lateral thinking. तो जो जापानीज कल्चर है ना, उसे सीधे रास्ते नहीं पसंद है. उन्हें कर्व एंड सो सर्कल, घूमते फिरते वाइंडिंग रास्ते पसंद है. स्पिरिचुअल टीचिंग के अंदर भी जो गुरु होता है वो प्रेफर करता है कि मंत्रों को चैंट कराने की जगह कुछ मिस्टीरियस टूल्स को करें, ताकि जो उसका शिष्य है वो ऊंचाइयों पर अपने आप जाए. उसमें से एक टूल है कुआन, एक क्वेश्चन जो जिसका एम है, जिसका गोल है कि स्टूडेंट के माइंड को एक्टिवेट करना, उसकी लेटरल थिंकिंग को एक्टिवेट करना, क्रिएटिव थिंकिंग को एक्टिवेट करना, ताकि जो हमेशा ये लॉजिकल पैटर्न बने रहते हैं ना, ऐसा होगा तो ये होगा, ये कर ले तो वो होगा, उसको ख़त्म करें. ये जो फिलोसफिकल कॉन्ड्रम्स हैं ये यूज़ करते हैं. क्यों? क्या कि आपका जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस मन है, वो इन क्वेश्चंस को पढ़ के, सुन के, इस पे काम करके स्टिमुलेट हो. और जो माइंड कहाँ जाए? सटूरी. सटूरी मीन्स सडन एनलाइटनमेंट, आनंदम, मोक्ष. सो ये माना जाता है कि जो हमारी रैशनल थिंकिंग है वो हमें सॉल्यूशंस नहीं दे सकती है. तो आंसर्स जो हैं वो कई बार ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हैं जो स्पॉन्टेनियस है, जो स्टूडेंट के माइंड को स्पॉन्टेनिटी सिखाता है. इसे क्या कहते हैं? मोंडो. उसका एक एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पर, एक पूरी कॉन्वर्जेशन का. एक मंक अपने मास्टर से पूछता है, विच इज़ द पाथ, कौन सा रास्ता है? द मास्टर रिप्लाइज, हाउ प्रिटी दिस माउंटेन इज, कि ये पहाड़ कितना खूबसूरत है. सो ये शिष्य बोल रहा है, मंक, लेकिन मैंने आपको रास्ते के बारे में पूछा है, मैंने आपको पहाड़ों के बारे में नहीं पूछा है. तो मास्टर कह रहा है, until you cannot go beyond mountain you will not be able to reach the path. जब तक तुम इस पहाड़ों के से बियॉन्ड नहीं जाओगे, तुम रास्ता नहीं पा पाओगे. तो ये जो कन्वर्जेशन है, ये मंक और मास्टर के अंदर, शिष्य और गुरु के अंदर, इसे आप बहुत ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना. यहाँ पे इच्छा है कि हम अपने मास्टर से और कॉन्वर्जेशन करें, उसे और समझें और कोई आंसर दें. सो जो जेन मोनेस्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो गुरु हैं वो अपने शिष्य को एक सिंगल कुआन देते हैं और उसको डेज, कई दिनों तक उसके ऊपर वो फोकस करता है. वो उसकी मेडिटेशन का कारण होता है. और कई बार तो ऐसा भी है कि मंक अपने वर्किंग ईयर्स के अंदर एक सिंगल कुआन के ऊपर फोकस करते हैं. यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लेटरल क्रिएटिव थिंकिंग ऑफ इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि एक्टिवेट हो रही है. वो लाइट देखता है, जो स्टूडेंट है उसे कुछ समझ में आता है, वो फोकस करता है और फिर वो अपने गुरु के साथ में कंसल्टेशन सेशन को रिक्वेस्ट करता है. और जिस समय ये कॉन्वर्जेशन ओवर होती है तो गुरु ये सोचता है कि अब मेरा शिष्य इस चीज़ के लिए रेडी है कि नहीं, कि उसको मैं नया कुआन दे सकूं. अदरवाइज वो उसी कुआन पे दोबारा मनन चिंतन करेगा. सो अकॉर्डिंग टू जेन, जो ये लॉजिकल थिंकिंग है, ये हमारे को जो ये यूनिवर्स है उसके एग्जिस्टेंस जो नेचर है, एसेंशियल जो नेचर है, भौतिक जो प्रकृति है, उससे दूर करती है. तो अगर हम बात करते हैं लेटरल थिंकिंग यानी क्रिएटिव अनयूजुअल वे ऑफ थिंकिंग एंड वर्टिकल थिंकिंग का, उसके बारे में, तो यहाँ पे पेज नंबर 173 पे वो मेंशन करता है कि हम सब अपने आप को कुछ ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जो बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम होती है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता. अचानक से हमें एक लाइट और बल्ब ऑन मोमेंट होता है और सिंपल सा सॉल्यूशन निकल आता है. और फिर आप देखते हैं, अरे ये सॉल्यूशन तो कितना सिंपल है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं खोजा, इतना मुश्किल क्यों लग रहा था. तो ऐसी सिचुएशंस में अगर हम सिर्फ लॉजिकली सोचते हैं ना, तो ये मुश्किल ही लगेगा. लेटरल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जो है, ये सिर्फ प्रॉब्लम को दूर ही नहीं करता, लेकिन एक नए रास्ते दिखाता है, जीवन की हर पहलू को एक नए ढंग से दिखाता है. इसलिए यहाँ पे नए नए आइडियाज आते हैं. सो कुआन के अंदर कोई भी राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं होता है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्लैपिंग द टीचर, टीचर को थप्पड़ मारना, दिस इज पेज नंबर 173. अपने हाथों को जैसे कि पेड़ों के ब्रांच हिलते हैं हवा के अंदर वैसे करना.
पेपर को फाड़ना। सो कुआन जो है उसको लिखना, उसको टॉस करना फ्लोर के ऊपर, ये सारे सब कुछ वैलिड है कुआन के अंदर। सो कोई राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है। जितना ज़्यादा क्रिएटिव ओरिजिनल हो, जितना लेस रैशनल हो, उतना ही आसान होगा कि डिसाइपल यानी शिष्य की माइंड को समझना। जो यहाँ पे लाइट ऑफ डॉन, एग्जैक्टली मैं दोबारा जब पढ़ रही हूँ, यानी जैसे सुबह की सूर्य की रोशनी होती है, वैसे जो डिसाइपल यानी शिष्य का माइंड जो है उसे सुबह की रोशनी दिखती है। यहाँ पे कुछ कुआन क्वेश्चंस आपके और मेरे जैसे बिगिनर्स के लिए हैं, ताकि हम अपनी लेटरल थिंकिंग को एक्सप्लोर कर सकें। नंबर 1, व्हाट डज अ वन हैंडेड क्लैप साउंड लाइक? जो अपने ताली बजाते हैं, 2 हाथ से बजाते हैं, वो कह रहा है अगर एक हाथ से ताली बजे तो उसकी आवाज़ कैसी होगी? ये जो कुत्ते, वाई डिड योर डॉग बार्क ऑल नाइट? तुम्हारे कुत्ते ने पूरी रात क्यों भौंका? इफ़ यू मीट बुद्धा, किल हिम। अगर तुम बुद्धा से मिले, क्या उसे मार मार दो? वाई डजंट द बर्ड फ्लाई? What was our original face before our parents gave birth to us? हमारा ओरिजिनल फेस क्या था इससे पहले कि पेरेंट्स हमें बर्थ करते? देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट, व्हाट इज द वाटर? कि रेगिस्तान में पानी तो बहुत है, पानी है क्या? हाउ कैन आई सेव अ यूनिकॉर्न? मैं यूनिकॉर्न को कैसे बचा सकता हूँ? ये सब पढ़ने में कितना अजीब सा लग रहा है ना, तो मुझे भी लग रहा है। सो ये कुआन के लिए कुछ उन्होंने अभी एक्सरसाइजेस लिखी है, फिर वो कह रहे हैं बेसिक टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग एंड स्टडिंग दिस टूल, कि अब इसको करना क्या है। ऊपर वाले जो रिडल जितने भी मैंने आपको बोले हैं उसमें से आप एक चूज कर लें और अब उसके ऊपर सोचें और डाइसेक्ट करें, एलिमेंट्स देखें। अच्छा, ये जैसे उसने बोला एक हाथ, व्हाट डज अ वन हैंडेड क्लैप साउंड लाइक? अगर मैं आपके साथ करूं तो मैंने ये लिया, तो मैंने देखा कैसे होगा? मुझे हवा, मैं इसको कर रही हूँ तो मुझे हवा दिख रही है, मुझे मेरे हाथ का झटका दिख रहा है। अब एनालाइज द एक्शन इट सजेस्ट, इस एक्शन को देखें कि किसी के लिए तो कोई कहेगा ताली बजी नहीं सकती है, तो ताली का मतलब ये थोड़ी कि कोई ज़रूरी आवाज़ हो, मेरे को ऐसे फील हो रहा है। सो मैं ये जब देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इसकी जो आवाज़ है उसके अंदर एक वाइब्रेशन है, मेरे हाथ में एक फीलिंग हो रही है हवा की। तो ये कहता है कि आप इस कुआन एलिमेंट्स एंड एक्शन को माइंड में फ्रीली आप बिल्कुल फ्लोट होने दें आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अनटिल एक इंट्यूटिव आंसर, एक अंतर्दृष्टि आपके सरफेस पे आए। कुछ भी हर रश ना करें, आंसर को सर्च करें। कौन एक ऐसे बीज की तरह है जो हम अपने अंदर प्लांट करते हैं और ये कुछ समय लेगा इससे पहले कि वो फ्लावर करे, ब्लूम करे। अब इस कौन को अब ड्वेल करने दें अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जितना भी समय इसके अंदर लगे। अगर दिन में किसी वक्त आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन है लाइफ के अंदर, तो आप कुआन के इस क्वेश्चन को मेडिटेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने माइंड में लाएं और फिर ये बिल्कुल स्ट्रेस की मेडिसिन की तरह काम करेगा। एक बार आपने तकरीबन 5-7 कुआन्स को प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आप अपने खुद के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये आपकी लेटरल थिंकिंग के लिए एक प्लेजर एक्टिविटी भी हो सकती है। तो व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट इज कि थिंकिंग और जस्ट बीइंग इन द स्पेस ऑफ एक्सप्लोरिंग हम क्या हैं, what are the original, what is our original face before our parents gave birth to us। अब उसके अंदर नहीं जाना कि अल्ट्रासाउंड में क्या है। so this is all new for me and new for us। तो मुझे अननोन रास्ते पे लेके जाके वो हमें फोकस करा रहे हैं, वो हमें एक नया दिशा दिखा रहे हैं, जिसे वहाँ बरसों बरस से यूज़ किया गया है जेन में, जापान में, सो दैट वी कैन थिंक क्रिएटिवली। जो ये इतनी पढ़ाई लिखाई करके सबके इंस्ट्रक्शन पढ़ के ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, उसके से बाहर निकल के जो हमारा मूल रूप है, इंट्यूशंस, अंतर्दृष्टि, उसे एक्टिवेट करने के लिए ये सारी एक्सरसाइज है। सो चलिए कुछ नया करेंगे तो कुछ वो सीखेंगे जो हमारा मूल रूप है। सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट, एंड मैं भी डिस्कवर करती हूँ और आप भी डिस्कवर करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।